चंद्रगुप्त के द्वारा अपने ऊपर सारे दोष लेने के बावजूद सेल्यूकस भारतीय सैनिकों को नहीं छोड़ता है और इसी क्रम में वो आर्यमन की हत्या भी कर देता है। दूसरी तरफ सुखदेव और महाराज आम्भिक सिकंदर को बताते हैं कि राष्ट्र चिन्ह का जलना एक अपशकुन है। इधर अमात्य धनानंद और चाणक्य के निजी मतभेदों को भुला चाणक्य को मुक्त कर देता है। यवन छावनी में चंद्रगुप्त कुछ ग्रीक सैनिकों की हत्या कर भारतीय सैनिकों को मुक्त करा देता है। अपने राज्य से विदा होने पर भाव विभोर मृगनयनी धनानंद के समक्ष अंतिम बार व्यास नदी में दीप प्रज्वलित करने की इच्छा प्रकट करती है। सिकंदर, क्लेस्थनीज, सेल्यूकस एवं अन्य सैनिकों की उपस्थिति में चंद्रगुप्त का सर उड़ा देने का हुक्म देता है। हमारे सामने जरूरत से ज्यादा समझदारी दिखाने का यही मूल्य चुकाना पड़ता है। देख लो सब और अच्छी तरह से समझ लो, हम ग्रीक हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल बाका करी न सके जो जग बैरी है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल बाका करी न सके जो जग बैरी। अच्छा, देखता हूं तुम्हें कोई भी मौत के मुंह से नहीं बचा सकता। चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसने भोजन में विष नहीं मिलाया है सम्राट। विष मैंने मिलाया। नहीं, भोजन में विष मैंने मिलाया था। क्या अर्थ है सबका? सम्राट, चंद्रगुप्त निर्दोष है। इसने हमें यातना और अत्याचार से बचाने के लिए
ये सारा दोष अपने माथे पर मढ़ लिया है। ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे रहा है सम्राट। इसका तो कोई दोष है ही नहीं। भारत के भगोड़े सैनिक, चुप हो जा। इस सकाली ने खुद अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हाँ, किया था अपराध स्वीकार। आपने भारतीय सैनिकों को घेरा डाला। यवन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर अत्याचार किए क्योंकि आप चाहते थे कि हम अपराध स्वीकार कर ले या यातनाएं सहते सहते अपने प्राण दे दे। और तब चंद्रगुप्त ने हमें बचाने के लिए यह अपराध अपने सर पर लिया था सम्राट। ये स्वीकारोक्ति आपकी यातनाओं से निकली है। कोई सबूत नहीं था आपके पास इस अपराध का। क्या ऐसे होता है न्याय सम्राट? क्या ऐसे होता है न्याय? हमें न्याय चाहिए सम्राट। हमें न्याय चाहिए सम्राट। हमारी सेना में ना कोई भारतीय है, ना कोई ग्रीक। सही सुना आप लोगों ने, ना कोई भारतीय, ना कोई ग्रीक, सब समान हैं। ऐसा आप मानते हैं सम्राट, किंतु कोई भी यवन सैनिक हमें अपने समान नहीं समझता। अपनी सीमा में रहो सैनिक। जानते भी हो किससे बात कर रहे हो। क्या कहना चाहते हैं आप? सकाली को छोड़ दिया जाए सम्राट, सकाली को छोड़ दिया जाए। चलो, हमने इसे छोड़ा। किंतु कौन सच्चा है और कौन मक्कार, इसका फैसला रियस करेंगे। सकाली को हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा से लड़ना पड़ेगा। रियस जो सच्चा है उसको जीतने की शक्ति दे। मैं प्रस्तुत हूं सम्राट, किंतु सम्राट सिकंदर से एक प्रार्थना है। यदि मैं जीत गया तो भारतीय सैनिकों को इस यवन सेना में समान अधिकार, सम्मान और सुविधाएं मिलें। हमें मंजूर है। क्या कर रहे हैं आप? कहीं ये सकाली जीत गया तो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि इस धरती के देवता सकाली का साथ देंगे? नहीं सम्राट, इनके देवताओं को कोई खौफ नहीं है मुझे। पर कहीं सचमुच ये जीत गया तो? क्राइक्सिस को बुलाओ। क्राइक्सिस? सम्राट, वो आपका निजी सुरक्षा प्रमुख है। हर युद्ध में उसने आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा है। हमारी सेना का प्रमुख योद्धा है वो। इतनी छोटी सी बात के लिए? छोटी सी बात? ख्याल रखना कि वो इस हारी हुई भारतीय जाति से ना हारे।
इस सकाली लड़के को हारना ही चाहिए, क्योंकि इसकी जीत आग में घी डालने का काम करेगी। ये जो आज हमारे सामने बगावत में सर उठे हैं, इसकी मौत से चूक जानी चाहिए। याद रहे, बात अब ग्रीक स्वाभिमान की है। तो क्या हम अब जीएस के सामने बेईमानी करेंगे? बेईमानी या ईमान, कुछ फैसले हम जीएस पे छोड़ देते हैं। क्रैक्सस! कोई भी व्यक्ति असाधारण नहीं होता, किंतु जब साधारण व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में फंस जाता है तो उन्हें सुलझाते समय वो साधारण व्यक्ति भी असाधारण दिखने लगता है। निशस्त्र है, ये सिकंदर महान की तलवार है। इन योद्धाओं में से जो इस युद्ध को जीतेगा, ये तलवार उसी को भेंट दी जाएगी। किसी भी योद्धा को सदैव मृत्यु के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। फिर वो मृत्यु चाहे उसकी आए या किसी और की।
प्रणाम आचार्य। हम पर्सिया के सुकुदू राज्य से हैं। यवन सेना ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। उनके सैनिकों ने हमें पराजित करके हमारा सब कुछ लूट लिया। हमारे घर की माँ, बहन, बेटियां सबके साथ व्यभिचार हुआ। इसलिए आचार्य, हम आपको बताने आए हैं कि सुदुगु के लोग उनके विरुद्ध युद्ध में आपका साथ देंगे। मां भारती आपका स्वागत करती है। मनुष्यों के आखेट जैसा निर्मम आखेट और कोई आखेट हो ही नहीं सकता। और जिन्होंने सशस्त्र मानवों का कई बार आखेट किया हो, उनकी फिर सभी मानवीय अनुभूतियां और सभी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी होती हैं। एक बात सदैव याद रखना बचपन, सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि, चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। सच्चे योद्धा की पहचान उसका युद्ध ज्ञान नहीं होता। सच्चे योद्धा की पहचान होती है उसकी कल्पनाशीलता। जय मां भारती। जय मां भारती।
हमारा आक्रमण शत्रु की अपेक्षा के एकदम उलट हो, उसे आश्चर्यचकित करने वाला हो। जय मां भारती! जय मां भारती! शत्रु के वार करने की शैली को जानकर, समझकर, उस पर अप्रत्याशित आक्रमण करके हम कितने ही युद्ध जीत सकते हैं, किंतु शर्त यह कि हमारा आक्रमण शत्रु की अपेक्षा के एकदम उलट हो, उसे आश्चर्यचकित करने वाला हो। जय मां भारती! जय मां भारती! जय मां भारती! जय मां भारती! ध्वनि चंद्रगुप्त, ध्वनि! अपना ध्यान ध्वनि की ओर आकर्षित करो, फिर तुम्हें वो सुनाई देगा जो तुम सुनना चाहते हो। महाराज, मैं धन्यवाद जैसे शब्द का प्रयोग कर आपकी सहायता का अपमान नहीं करना चाहता। आचार्य, तो आपने अपने अथक प्रयासों से एक सेना का निर्माण कर ही लिया, और वो भी यवन छावनी के इतने निकट। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आचार्य, कि क्या आपकी यह सेना विशाल और शक्तिशाली यवन सेना को परास्त करने में सक्षम है? नहीं महाराज, किंतु यवन सेना के आत्मविश्वास को झकझोरने की क्षमता है इस सेना में। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, एक चतुर योद्धा वो नहीं जो विजयी होता है, चतुर योद्धा वो है जो सहजता से विजयी होता है। मैं इसी नियम पर चलने का प्रयास कर रहा हूं महाराज।
सुगठित योजनाओं से विपक्ष को निर्बल बनाना, उनकी कमी का लाभ उठाना और वहां आक्रमण करना जहां सिकंदर शिथिल दिखे। हमारे पिताजी कहा करते थे कि मित्र हम चुनते हैं और शत्रु हमें। मित्र का चुनना हमारे हाथों में होता है, इसलिए मित्र हमें सोच समझ के चुनना चाहिए। तो अब से क्या नाम है तुम्हारा? तो अब से क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। जानता था मुझे ढूंढोगे। तो अब से चंद्रगुप्त हमारी निजी सुरक्षा बल में रहेगा। इस निर्णय से यह साबित हो जाता है कि हमारी सेना में सब समान है। इस निर्णय से हमें सारे भारतीय सैनिकों की समस्याओं को निकटता से देखने का अवसर मिलेगा। सम्राट सिकंदर महान की जय! 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 आचार्य, ये तो आपको पता ही होगा कि जो अन्याय और अनीति से अपने शत्रु पर विजय पाते हैं, उन्हें उन्हीं की विजयश्री मिटा देती है। मैं मिटने के लिए प्रस्तुत हूं, क्योंकि अपनी मातृभूमि पर मर मिटने वाला अमर हो जाता है। विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए मिटने पर मुझे अंश मात्र भी खेद नहीं होगा। और जहां तक न्यायपूर्ण युद्ध और युद्ध में शत्रु से नैतिकता का प्रश्न है महाराज, तो अति सर्वत्र तज्यते। नैतिकता अति में अनैतिक दिखती है, न्याय भी अति में अन्याय ही दिखता है। और यदि आपकी शत्रु से युद्ध में नैतिकता वाली बात को एक बार की मान भी लिया जाए, तो मैं सिकंदर की दृष्टि में क्या हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी मातृभूमि के हित की नैतिकता ही मेरे लिए सच्ची नैतिकता होगी। और सिकंदर को हमने निमंत्रण नहीं दिया था कि यहां आओ और हम पर अधिकार जमाओ। हमने नहीं बुलाया उसे, वो स्वयं यहां आया है। उसने प्रभुत्व जमाया है मेरी मातृभूमि पर।
अपनी मातृभूमि के बचाव के लिए अब हम जो भी करेंगे वो न्यायपूर्ण ही होगा। मातृभूमि के लिए शत्रु पर किया हुआ हर वार, फिर वो चाहे उसके सीने पर हो या पीठ पर, कोई हमारी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। बिना उकसाए ही सिकंदर ने किया है हम पर वार। उसने मेरी मां पर किया है वार। विश्व विजय की अंधी अभिलाषा में पराजित करना चाहता है वो हमें, और इन अभिलाषाओं को वीरता का नाम देकर यदि वो हमें हमारे ही घर में परतंत्रता की बेड़ियां पहनाकर जकड़ने का खेल खेल रहा है, तो अब उसे उत्तर मिलेगा। तो अब इस खेल के नियम वो नहीं, हम निर्धारित करेंगे। सम्राट, आपको नहीं लगता कि इस धरती के देवता आपको कुछ संकेत दे रहे हैं? हम आपके सभी देवताओं का सम्मान करते हैं। हो सकता है कि हमारे व्यवहार में कोई चूक रह गई हो। हम अपने इस व्यवहार के लिए आप सभी से क्षमा मांगते हैं। और चंद्रगुप्त के नाम पर एक भव्य भोजन का ऐलान करते हैं। काली की जय, 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 काली की जय। आप मेरा विश्वास कीजिए महाराज, यदि यवन अतिथि बनकर यहां आए होते तो सबसे पहले मैं उन्हें गले लगाता, किंतु वे यहां आक्रमणकारी बनकर आए। फिर भी एक भारतीय होने के नाते मैं उन्हें गले अवश्य लगाऊंगा, किंतु गिराने के लिए, हटाने के लिए, मिटाने के लिए। और अब इस खेल में मुझे आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि खेल के इस अंतिम चरण में मैं सिकंदर पर वार करना चाहता हूं। आचार्य, मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार सदैव ही आपके साथ हूं। तो ठीक है महाराज। आचार्य, किंतु इसमें तो हमारी मृत्यु हो सकती है। आशंका तो है महाराज, किंतु विष बड़ा धीमा होगा, समय लगेगा असर करने। जिस समय में आप अपने लिए स्थान बदलकर अपने लिए एक नई कहानी गढ़ सकते हैं, अब इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति। बस एक बात सदैव याद रखिए, शांति।
आपको मृत्यु से भयभीत नहीं होना महाराज पुरु। आपको मात्र राष्ट्रहित के बारे में सोचना है। अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर होने वाला वीर कभी पराजित नहीं होता। इतिहास में अमर हो जाता है। आपने हमें वहां रोक क्यों लिया? तभी सिकंदर को बता देते तो अब तक चंद्रगुप्त मारा जा चुका हो। महाराज, मैंने आपको क्यों रोका, इस बात के मर्म को समझने की चेष्टा करें। मैं ये निश्चित कर लेना चाहता था कि यह चंद्रगुप्त हमारा ही चंद्रगुप्त है या कोई और यदि ये हमारा ही चंद्रगुप्त है तो यह निश्चित है कि चाणक्य भी कहीं आसपास ही होगा। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, यदि उन बातों के अनुसार सोचा जाए तो चाणक्य यवनों के साथ युद्ध लड़ने के लिए सहायता मांगने धनानंद के पास अवश्य जाए। मगध वो आपकी जन्मभूमि है, इसलिए मगध केंद्र है, इसलिए मगध मजबूत है, इसलिए मगध समृद्ध है, इसलिए। मुझे तो लगता है महाराज कि यह मौर्य धनानंद की शक्ति और चाणक्य की कुटिलता के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, किंतु मुझे तो लगता था कि आचार्य चाणक्य और धनानंद में घोर शत्रुता है। क्या पता महाराज, हमें भ्रमित करने के लिए चाणक्य ने अफवाह फैलाई हो। महाराज, ये राजनीति है, राजनीति, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि चंद्रगुप्त ही मौर्य है? हाँ महाराज, इस मौर्य के पीछे निश्चित ही चाणक्य का हाथ ही है। सोचिए महाराज, यदि हम इस पहेली को सुलझा लेते हैं तो महान सिकंदर हमें क्या क्या पुरस्कार देंगे। तो चलिए पता लगाते। जानता था मुझे ढूंढोगे। इसलिए यहां प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज आम्बिक, आवेश में आकर आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने अभी अभी इन यवनों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को पराजित कर सबके सामने मारा है। और यदि फिर भी आपकी मुझसे दो दो हाथ करने की इच्छा है तो आपकी विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि आचार्य सुखदेव सही सोच रहे हैं। मैं ही हूं मौर्य, मैं ही हूं मौर्य।